डॉक्टर गुरमीत जाकर जी यहाँ पर चलिए। portray कर रहे हैं। राय सिंह इन्हें जी, इन्हें राय कोई सिंह जी, मतलब नहीं है राय सिंह और जी ठीक है, राय इन्हें सिंह जी कोई आप ठीक मतलब है, नहीं राय है सिंह जी जी। ठीक है, मैं समझ गया, आपकी बात आ गई। डॉक्टर गुरमीत जी, ये पेपर लीक भाई कैसे इससे छुटकारा मिलेगा? देखिए, पहली बात तो यही है कि सबसे जितनी जल्दी हो सके उसकी परीक्षा की जो उन्होंने पुनर्तिथि बोला है कि 7 से 10 दिन के अंदर घोषित करेंगे, वो होनी चाहिए। और जिससे बच्चों को एक आगे का क्लैरिटी हो जाए, वो बीच में ना लटके रहें कि कब एग्जाम होना है कब नहीं होना है। बहुत सारे प्लान्स होते हैं लोगों के छुट्टियों में आने के जाने के। और इस कैंसिलेशन में भी आप जानते हैं 3 मई को एग्जाम हुआ था, लगभग 9 दिन का समय तो इसी में बीत गया। और पेपर लीक होने के बाद देखिए, हम भावुकता में कुछ भी कहें, पर पेपर लीक होने के बाद कैंसिल करने के अलावा कोई रास्ता तो बचता नहीं। क्योंकि उसको अगर कैंसिल ना करते तो फिर नेचुरली वो एक अनफेयर बात होती और अन्याय और बड़ा होता बच्चों के साथ। तो कैंसिल किया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि नीट एग्जाम 2 साल पहले भी एक बड़े पैमाने पर तब भी विवाद हुआ। और तब एनटीए के जो प्रमुख थे उनको भी हटाया गया था। अब जो नए आए हैं इनको, ये तो एआई मिशन के भी प्रमुख हैं देश के। तो ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि किस प्रकार से, आफ्टर ऑल देखिए, 10 करोड़ मतदाता थे वेस्ट बंगाल में, वहाँ चुनाव हो सकता है, अगर इतनी बड़ी और एक्सरसाइज हो सकती है, तो क्या 27 लाख लोगों की परीक्षा ढंग से आयोजित नहीं की जा सकती? तो ये तो सोचने का प्रश्न है। अगर देश एक तरफ इतना बड़ा कहता है कि हम इतने बड़े, हमारी चुनाव प्रक्रिया है, ये वो कहने की जो अभिप्राय है वो ये है कि तब भी तो सारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है और एग्जाम होते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी बहुत सारी परीक्षाएं करवाती है जिसमें लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं। अभी 24 मई को जी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होना है। तो इस तरह की घटनाओं से सब जगह पर एक तो आशंका हो जाती है, लेकिन अगर यूपीएससी ने इतने सालों से एग्जाम कराया तो कभी कोई प्रश्न नहीं उठा। आप जानते हैं कि जो यूपीएससी की परीक्षाएं हैं कमोबेश, उनमें कुछ विवादों को अगर छोड़ दें तो आज तक विवाद नहीं हुए। स्टेट के सिविल सर्विसेज में तो एग्जाम्स में बहुत विवाद हुए, जी पेपर जी लीक के और हुए, जी लेकिन यूपीएससी में नहीं हुआ। तो फिर क्या कारण है कि यूपीएससी का जो अनुभव है, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप भी करवाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनका सब्जेक्टिव टाइप होता है, तो वहां अगर एग्जाम पारदर्शिता के साथ या बिना किसी विवाद के हो सकता है, तो उस पैटर्न को फॉलो करके या उनकी इन्वॉल्वमेंट करके एग्जाम क्यों नहीं लिया जा सकता? दूसरी बात, एआई के जमाने में और कई रास्ते हो सकते हैं। एक ये जो सेंट्रलाइजेशन का हमारे यहाँ जमाना हो गया सारा, जो एनटीए बनी और उसके बाद ज्यादातर परीक्षाएं चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की हो या अन्य जगहों पर हो, इस पे भी निश्चित ही पुनर्विचार, अगर नहीं कोई चीज संभल रही है तो उसके कोई ना कोई और रास्ते निकाले जा सकते हैं। और इतने बड़े देश में यदि हम कहें कि जो विशेषज्ञ हैं, अगर वो परमाणु हथियार बना सकते हैं और मिसाइलें बना सकते हैं और पता नहीं क्या क्या अंतरिक्ष पे वो भेज सकते हैं, तो क्या 27 लाख बच्चों का या 20-25 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता? वो अलग अलग उस दृष्टि से भी हो सकता है। क्योंकि ये जो आज स्थिति आई है हमारे सामने, ये निश्चित ही चिंताजनक है। और एक बहुत बड़ा माफिया, चाहे वो कोचिंग का हो, ये बच्चे जो नीट देते हैं, सबको मालूम है कि नॉन अटेंडिंग 11th-12th में बच्चे कोचिंग में जाते हैं और स्कूलों में नहीं जाते। कोटा में किसको नहीं मालूम है कि आईआईटी के लिए बच्चे जाते हैं, और वो 11वीं 12वीं जो है वो केवल जो होस्ट होस्ट स्कूल बोलते हैं, वहां से वो एग्जाम भी देते हैं साथ में। तो सरकार क्यों नहीं इस दिशा में देखती है? और होता क्या है, यही होता है, जब स्टेक्स इतने हाई हो जाते हैं, सीटें कम हैं और स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है, बच्चों को हमने एक तरफ धकेल रखा है पूरी तरह से। मैंने आपको बताया ना, वो ना तो स्कूल की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ना वो कॉलेज की लाइफ। अभी तो आपको मैं बताऊं, यूपीएससी में कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज में जाते ही नहीं है, +2 के बाद से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये स्टेक्स इतने हाई हैं। जैसे अभी भी ये बात आ रही है कि भाई कोचिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं कई, वो ये वादा करते हैं, या ये भी था कि जी गेस्ट पेपर के नाम पे क्वेश्चंस, इस बारे मामले में भी यही आया कि गेस्ट पेपर के नाम पे बताया गया और बाद में देखा गया तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन मेन एग्जाम में आए हुए थे, मतलब जो परीक्षा हुई। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। और जो जो भी दोषी है, और अभी किसी साथी ने ये सही कहा था कि अगर 2024 में उतने कदम उठाए गए होते कहीं, तो हमें कॉल लेनी पड़ेगी कि अगर या तो हम आयोजित कर पाए, अगर नहीं कर पा रहे हैं एक तरीके से, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते ढूंढे जाने चाहिए।
हम ये तो नहीं सोच सकते कि हम एक परीक्षा करा ही नहीं सकते, हर जगह आफ्टर ऑल ये विवाद हो रहा है। और जो तीसरा मैंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को हमें बदलाव करना पड़ेगा, जिससे जो स्टेक्स हैं वो इतने हाई हो ना, कि जहां पर लोग लाखों रुपए देके कोचिंग्स में जाते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी स्कूल में किसी 11th के लिए 10th का रिजल्ट आया, तो स्कूल में जैसे रूल होते हैं कि भाई अगर आपके इतने परसेंटेज नहीं है तो आपको साइंस नहीं मिलेगी, जी आपको आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जाइए। जी जी जी। तो मुझे कोई अनुभव अभी बताया किसी ने, तो प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को समझाया कि भाई बच्चा ह्यूमैनिटीज में अच्छा करेगा, आप इसको साइंस की तरफ मत डालिए, नॉन मेडिकल में या मेडिकल में। वो जो थे, उनका जवाब ये था कि जी ये तो बच्चा 1.5 महीने से कोचिंग जा रहा है ऑलरेडी। अब पेरेंट्स भी बच्चे को ये छूट कहाँ देते हैं? तो ये फिर वो संख्या क्लब होती है, फिर वो मेडिकल की पढ़ाई आपको जान मालूम है कि प्राइवेट में इतनी महंगी है कि सब लोगों को ये लगता है कि अगर नीट में अच्छी रैंक आएगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो वो तो दूरगामी चीजें हैं, लेकिन जो अभी हमारे पास रास्ते में बात है वो ये है कि अब एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उसकी डेट घोषित हो, जिससे बच्चों को क्लैरिटी हो ठीक है, जाए। मैंने जैसे तो कुछ बताया कि पॉइंट्स गर्मी आपने की बताए, मुझे छुट्टियां, लगता है कि इस पर विचार जरूर होना चाहिए। चावला जी से मैं गुरमीत जी, किंतु के लोग हैं ये। गुरमीत जी, क्या क्या ये जो हो रहा है इसके पीछे आपको लग रहा है एक तो नेक्सस की बात होती है या कोई बैकिंग इसके पीछे है? क्योंकि इतना आसान तो नहीं है, बार बार अगर ये कहा जा रहा हो कि नहीं हम इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भी हो रहा है, तो क्या संरक्षण है किसी का इस वजह से पेपर बार बार लीक होते हैं? निश्चित ही किसी भी सरकारी व्यवस्था के मिलीभगत के या लापरवाही के या संरक्षण के, इस प्रकार की, और वो व्यवस्था में कौन किस स्तर पर शामिल है वो मुझे नहीं, लेकिन व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की गलती से कह लीजिए, लापरवाही से कह लीजिए, मिलीभगत से कह लीजिए, उसके बिना नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें इसमें आप अगर ये कहें कि जो लोग जो जो प्रक्रिया में कहीं भी चूक हुई है उसमें, और संभावना यही होती है, जैसे मैंने कहा कि जब स्टेक्स बहुत हाई होते हैं तो इस तरह की चीजें बड़े पैमाने पर ज्यादा होने की संभावना। अगर आप उसको अंदाजा लगा के देखें कि अगर 5 लाख में एक पर्चा बिका और वो 27 लाख में से 10,000 लोगों ने भी लिया, या इस तरीके से अगर हम सोच के देखें, तो आप सोचिए वो कहाँ जाएगा जो आंकड़ा है। तो एक नाटक है घासीराम कोतवाल करके, विजय तेंदुलकर जी एक में है, तो वो उसमें पुलिस और उसका वैसे तो दिखाया है, लेकिन वो व्यवस्था पे भी लागू होता है। तो वो वही कहते हैं, चोर मामूली चोर, सिपाही सरकारी चोर। तो वो तो जो है बिना प्रश्रय के कहीं पर भी ये सवाल ही नहीं है कि उससे उसकी बरकत है ही, वो जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, वो नीचे आप किसी प्रेस वाले को दोषी दे दें, किसी आप कहें कि जी कोई जीप में ले जा रहा था, पेपर कार में ले जा रहा था, उसने रास्ते में कर दिया, ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो खोद के निकाले। वो बोलते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे, तो सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया ना कि जब और कोई काम होते हैं तो आफ्टर ऑल फिर उसमें तो सरकार ये दावा करती है ना कि हमने इतने सारे करोड़ों लोगों को एक साथ संभाल लिया, एक साथ सब कुछ ठीक कर लिया, हमने ईवीएम बना दी, उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई। तो क्यों नहीं कोई ऐसा सिस्टम परीक्षा का बन पा रहा है अभी तक, जिससे कि फुल प्रूफ हो, जिससे कि जो क्वेश्चंस है वो उसी समय निकले। बहुत कुछ एआई के माध्यम से आज की तारीख में, अब मैं तो उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अभी जो एनडीए के चीफ हैं वो तो एआई के भी विशेषज्ञ हैं। तो एआई तो आपके दिमाग में घुस जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर परीक्षा कोई आयोजित करनी हो तो वो क्या, अभी ये पेपर पेन वाली है, इसको क्या कंप्यूटर बेस्ड करे? कई परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, अगेन ये काम विशेषज्ञों का है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और चाहे वो लापरवाही से हुआ हो। मैं नहीं कहता कि उसमें कोई शीर्ष स्तर पे व्यक्ति शामिल होगा या किस स्तर पे शामिल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से चूक हुई है, तो उस चूक को मानना चाहिए। आज उन्होंने एनटीए के जो भी जो प्रमुख हैं, उन्होंने माना भी है कि भाई हमसे गलती हुई, हम स्वीकार करते हैं कि, और हम जल्दी से जल्दी एग्जाम आयोजित करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या हम उस सिस्टम को आगे फूल प्रूफ बनाएंगे, क्या हम उसमें कुछ आमूलचूल बदलाव करेंगे, क्या हम पूरे एजुकेशन सिस्टम में, इतनी तो हम बात कर रहे हैं आजकल नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद, इतनी तो बात हो रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की, इतनी तो और चीजें हो रही हैं, सप्रा जी को ज्यादा मालूम होगी। तो अगर सबको इतना हम इनोवेशन पे जोर दे रहे हैं, इतना हम नवाचार की बात करते हैं, फिर हम परीक्षा में क्यों नहीं नवाचार ला सकते? नहीं तो क्या आप हम ये कह रहे हैं परीक्षा कि पे मतलब क्यों हम अब इसको पुराना ढर्रा, इसको लेकर के वो देखिए गंभीरता नहीं है, या फिर ठीक है कि जो सामने आ रहा है उस पर आप कर देते हैं नहीं, जो सतही स्तर पर, या दिक्कत ये है कि गंभीरता जो नहीं है या सिस्टम कोई चल रहा है, सोच नहीं रहा इस मैं बता बारे रहा हूँ ना, में? देखिए दो तीन बातें हैं। एक तो ऐसा है कि हम सब थोड़े से यथास्थितिवादी होते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है पहले उसको चलने देते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टेक्स होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये पूरा अपने आप में एक माफिया है, जो परीक्षा का या जो कोचिंग का या जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है,
आप बाकी छोड़िए, किताबों में देख लीजिए, कितनी बार हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सीबीएसई की किताबें लग जाएं, एनसीईआरटी की किताबें लग जाएं, एनसीईआरटी की किताबें लेट छप के आती हैं, उसकी वजह से प्राइवेट पब्लिशर की किताबें चलती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा जगह जगह पर ये चीज़ है और अलग अलग लेवल पे है। तो जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि कई बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझें, और इससे भी अगर सरकार के जो शीर्ष लोग बैठे हैं वो इस पर डायरेक्टली इसको ध्यान दें, या कोर्ट इस पर डायरेक्टली ध्यान दे, और एक ऐसा सिस्टम बने। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारे देश में एग्जाम्पल तो है भी यूपीएससी का, तो क्यों नहीं एनटीए ने कोई सलाह मशवरा किया जाता, जो लोग यूपीएससी की पद्धति को लागू कर ले, भगवान ना करे वहां पे भी। और होता क्या है, एक बार जब इस तरह की घटनाएं आने लगती है, जो सबसे बड़ी बात होती है वो मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ा नुकसान है। पेपर तो मैंने बोला कैंसिल हो गया, वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर गलत पेपर पे होता तो और भी अन्याय जी था जी बच्चों के। जी। वो विश्वास उठ जाता है। जब आपका विश्वास उठ जाता है तो बच्चे के, एक तो पहले ही हम सिस्टम में ये सोच के बैठे हुए हैं कि जी सब कुछ भ्रष्टाचार से होता है, सिफारिश से होता है एक लेवल पे, नौकरियों वगैरह में। अब अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, आईआईटी की परीक्षा और नीट की परीक्षा, दो ही तो परीक्षाएं, एक जेईई है एक नीट है। जी हम जी। ये मानते हैं ना कि जो हमारे सबसे मेधावी बच्चे हैं वो इन दो परीक्षाओं में जाते हैं। अब नए सेक्टर्स भी आ गए, लेकिन अभी भी वो बना हुआ है। या तो 12वीं में बच्चा मैथ्स पढ़ता है तो वो आईआईटी जेईई में जाता है, अगर वो मेडिकल पढ़ता है तो वो नीट में जाता है। अब जो हमारे सबसे अच्छा टैलेंट है, वो ही अगर विश्वास उसका उड़ जाएगा सिस्टम से, और उसका उठना लाजमी है, क्योंकि संदेह जब एक बार होता है तो वो फिर पैदा होता जाता है। अब वो बच्चा, इस बात की उसको कैसे गारंटी होगी कि भाई अगली बार नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा, चलो अगले, और उससे आदमी का मनोबल टूटता है। जी अगर मैं किसी परीक्षा में जा रहा हूँ, है ना, और वहां पर जो है मुझे पहले से ये मालूम हो या मुझे ये अंदेशा हो कि मेरा जो है इंटरव्यू पहले से फिक्स है, जो अक्सर लोग कहते हैं, तो मैं सही जवाब भी नहीं दूंगा। आप अपने हरियाणा का ये जोक है, इस पे एक बार कोई बच्चा गया, उससे पूछा आगरा कहाँ है, ओ सॉरी ताजमहल कहाँ है, उसने बोला कि दिल्ली में है। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने कहा तुझे इतना नहीं पता, सारी दुनिया को पता है ताजमहल कहाँ है। तो उसने आगे से जवाब दिया कि आगरा में बता दूंगा तो धर लेगा, कि मतलब रख लेगा। अगर, अब ये एक चुटकुला है, लेकिन लोगों का अगर विश्वास इस तरह का हो जाएगा तो वो परीक्षा में जान ही नहीं लगाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि भाई हमारे, बिल्कुल। तो वो खतरा है। उससे गुरमीत जी अगर ठीक है, हमारा बहुत जो सारी बात